अगर ये मंदिर की जगह कुछ अस्पताल, यूनिवर्सिटी बनवा देते ना, तो उससे केवल कोई एक धर्मीय समुदाय नहीं, पूरे देश के लिए हितकारी होता है। जी, क्या नाम है आपका? रोहन सिंह नाम। रोहन सिंह। जैसे कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या बहुजन समाज पार्टी को जो है सरकार बन पाएगी? बहुजन समाज पार्टी की कोशिश तो यही की जाएगी कि सरकार बने। मतलब जैसे कि जो ब्राह्मण सम्मेलन जो हो रहा है, क्या ये ब्राह्मण सम्मेलन सफल हो पाएगा? क्या ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी से जुड़ पाएगा? ब्राह्मण सम्मेलन का हमारी सहायता में आएगा तो बहुत बड़ा सम्मेलन हो जाएगा। ब्राह्मण समाज जुड़ पाएगा बहुजन समाज पार्टी? हाँ, बिल्कुल जुड़ पाएगा। आंकड़े को देखते हुए काफी जुड़ पाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए 22 में? बिल्कुल चाहती है, पक्के चाहती हो बहुजन समाज पक्की। वर्तमान सरकार में क्या मतलब क्या कमी है ऐसी? वर्तमान सरकार जी, वर्तमान सरकार में ऐसा क्या कमी है? क्या मतलब कमी तो बहुत सारी है, बताने से क्या होगा। महंगाई इतनी पहुंच गई, डीजल तेल, काश्तकार को तो सारी परेशानी है। रोहित सागर। जैसे कि 2022 में क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन पाएगी? जी, पूर्ण बहुमतों से। वर्तमान सरकार से आप मतलब क्या क्यों रुष्ट क्यों हैं? वर्तमान सरकार का क्या है कि वहाँ पे उन्होंने कई सारी कमियां रही हैं, जैसे शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। और ऐसा लगता है जो वर्तमान सरकार है जैसे कोई गणतंत्र सरकार ना होकर एक तानाशाही शासन सा है कि जैसे किसी के खिलाफ कुछ बोलो तो ये चीनी है, पाकिस्तानी है या कांग्रेसी है, कुछ खिलाफ एक साथ बोल दिया तो उसी श्रेणी से देखा जाएगा कि हाँ ये वही व्यक्ति है। लेकिन जो मुद्दों पे बात करें तो इन्होंने काम कुछ नहीं करा। आप रोजगार को देख लीजिए, UPSSC चाहिए 2016 की भर्ती थी जिसका अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है, और अब आके इलेक्शन टाइम पर है मार्च में, तो इन्होंने क्या एक शेड्यूल जारी करा कि पैट के थ्रू इनके एग्जाम कराए जाएंगे। लेकिन उससे पहले इन्हें एक मौका मिल गया कि लॉकडाउन है, कोरोना है 2020 में, लेकिन वैकेंसी थी 2016 की। सरकार भी 2016 में बनी, उस टाइम से अब तक कोई वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बात करनी चाहिए। और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए रोजगार और शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, और जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो काहे का बढ़ेगा इंडिया। और इनके सबसे ज़्यादा फेल होने का कारण यही है, और इसका बहुत असर पड़ेगा 2022 के चुनाव पर। इन्होंने तो सरकार मतलब कि मंदिर भी बनवा रखा है, तो राम मंदिर बनवा दिया है। मंदिर का मुद्दा क्या है? देखो जी, मंदिर बनने का जो निर्णय लिया गया था ना कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा, वो कांग्रेस सरकार में लिया गया था, ना कि भाजपा सरकार में। निर्णय तो पहले ही हो चुका है, बस उस पर काम हुआ है। नहीं, इन्होंने बनवाया, तो इससे आप कितने खुश हैं? अगर ये मंदिर की जगह कुछ अस्पताल, यूनिवर्सिटी बनवा देते ना, तो उससे केवल कोई एक धर्मीय समुदाय नहीं, पूरे देश के लिए हितकारी होता है। जैसे कोरोना में हमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हमें पता चला कि हमारे पास क्या चीज़ की कमी थी, अस्पतालों की कमी थी, बेड की कमी थी, और हमें उस चीज़ का अभाव था। हमारे पास लोग मर रहे थे अपने घरों में, रोडों पर, सड़कों पर। अगर हमारे पास इस चीज़ की सुविधा होती, हॉस्पिटल की, अस्पतालों की, तो हमें ये चीज़ देखने नहीं मिलता। वर्तमान सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? वर्तमान सरकार को मैं तो 0 नंबर दूंगा, क्योंकि देखो मैं रोजगार हूँ, युवा की बात करूंगा और रोजगार की बात करूंगा। और रोजगार के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल फेल है, इसने कोई रोजगार नहीं दिया है, तो इसलिए मैं तो इस पर 0 ही मार्क दूंगा। कोई पिछले कार्यकाल के 2007 से 12 के ऐसे कोई कार्यकाल जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं? बहन जी के कार्यकाल की क्या बात करें, वो तो अकल्पनीय कार्यकाल रहा है। उसमें एकदम प्रशासनिक शासन एकदम सख्त रहा था, कोई तानाशाही हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात इस सरकार में क्या है कि जैसा हाथरस वाला केस देख लो, उसमें बेचारी की दलित रेप हो, उसके रातों रात उसकी लाश को जला दिया, जो कि कोई भी हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसके पिता के साथ भी करो, और जो वो था कौन थे, कुलदीप सेंगर जी थे, उनके साथ कुछ नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कोई न्यूज़ में नहीं, कुछ नहीं। न्यूज़ तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है न्यूज़ को, लेकिन ये क्या सब गोदी मीडिया वाला सीन है, सब बिकी पड़ी है, कुछ ऐसा नहीं। ही मुद्दा अभी दिल्ली कैंट में हुआ था, अभी लड़की 9 साल की बच्ची जलाई गई। हाँ, तो ये बेकार चीज़ है। मैं अपने स्टेट की बात करूंगा, मैं अदर स्टेट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यूपी से हूं और यूपी के बारे में ही बात करूंगा। योगी जी सबसे बड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसे मैंने पहले भी कहा, इन दोनों मुद्दों पर फेल साबित हुआ है, और यही सबसे बड़े इनकी हार का कारण बनेंगे। बीजेपी सरकार मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मतलब चाहे प्रदेश की सही चाहे वो केंद्र की सही, उसके बारे में कितना सफल रहा है ये नारा? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ वो बातें होती हैं जो ऑफिशियली से और कागजों में होती हैं, जैसे कोई स्कीम निकाल दी, कुछ नहीं, लेकिन उस पर काम आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने अभी आपसे हाथरस वाले केस के ऊपर क्या कहा था, क्या वो हमारे देश की बेटी नहीं थी? क्या वो हमारी यूपी की बेटी नहीं थी? या वो गरीब की बेटी थी?
या कुलदीप सेंगर जो एक भाजपा के कद्दावर नेता थे, तो वो इसमें क्या कहोगे? है तो वो भी वही देश की बेटी है, लेकिन कुलदीप सेंगर का यूँ काम था, तो क्या वो सही था?